ये अब हम लोग पढ़ेंगे विकास के स्थिति के आधार पे संसाधन के प्रकार। यानी कि विकास की स्थिति के आधार पर भी संसाधन का जो है 4 प्रकार होता है। विकास की स्थिति के आधार पर संसाधन कितना प्रकार? तो 4 प्रकार। पहला क्या है? तो पहले होता है संभावी संसाधन। क्या होता है? संभावी संसाधन। संभावी संसाधन। उसके बाद दूसरा क्या होता है? तो दूसरा क्या होता है आपका, ठीक है, विकसित संसाधन। क्या होता है? तो विकसित संसाधन। क्या होता है बाबू लोग? तो विकसित संसाधन। उसके बाद जो है तीसरा आता है। तो तीसरा क्या होता है? तो तीसरा होता है भंडार संसाधन। क्या होता है बाबू लोग? तो भंडार संसाधन। ठीक है, भंडार संसाधन होता है। उसके बाद जो है चौथा आता है। तो चौथा क्या होता है? तो चौथा होता है बाबू लोग संचित। ठीक है, संचित कोष संसाधन। ठीक है, संचित कोष संसाधन ये होता है। यानी कि कह रहा है कि हम लोग अभी तक पढ़ चुके हैं संसाधनों के प्रकार अलग अलग आधार पे। हम लोग पढ़े थे उत्पत्ति के आधार पे संसाधन के 2 प्रकार, कौन कौन? तो जैव अजैव। उसके बाद पढ़े उपयोगिता के आधार पर संसाधन के 2 प्रकार, तो 2 प्रकार, तो कौन कौन? तो नवीकरणीय और नवीकरणीय। उसके बाद हम लोग जो है करें कि स्वामित्व के आधार पर पढ़े संसाधन कितना प्रकार? तो 4 प्रकार। तो कौन कौन? तो व्यक्तिगत संसाधन, उसके बाद सामुदायिक संसाधन, उसके बाद राष्ट्रीय संसाधन, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। जब हम लोग आगे बढ़े तो हम लोग को मिला विकास की स्थिति के आधार पर संसाधन कितना प्रकार? तो विकास की स्थिति के आधार पर संसाधनों के 4 प्रकार। पहला क्या है? तो संभावी संसाधन। दूसरा क्या है? तो विकसित संसाधन। तीसरा क्या है? तो भंडार संसाधन। चौथा क्या है? तो संचित कोष संसाधन। चलिए अब कह रहा है कि संभावी संसाधन क्या होता है? तो कह रहा है कि ऐसा संसाधन जो किसी क्षेत्र विशेष में होने की संभावना है। यानी कि ऐसा संसाधन जिसे किसी क्षेत्र विशेष में होने की संभावना है और उसका उपयोग अभी तक नहीं किया गया है, लेकिन उम्मीद है कि आने वाले समय में यानी कि भविष्य में उसका इस्तेमाल किया जाएगा। वैसे संसाधन को आप लोग हम लोग क्या कहते हैं? तो वैसे संसाधन को संभावी संसाधन कहते हैं। यानी उसमें अगर उदाहरण में देखा जाए तो हो जाएगा हिमालय क्षेत्र का खनिज। यानी कि वो जो है बहुत नीचे है, अभी तक उम्मीद है कि है, अभी तक उसका इस्तेमाल नहीं किया गया है, लेकिन भविष्य में जब जरूरत पड़ेगा तो इसका इस्तेमाल किया जाएगा। दूसरा क्या है? तो विकसित संसाधन। करें विकसित संसाधन किसको कहा गया है? तो कहा कि ऐसा संसाधन जिसका जो है सर्वेक्षण कर यानी सर्वे करके गुणवत्ता का यानी कि उसकी क्वालिटी का और मात्रा का यानी कहा जाए उसके क्या? तो उसके क्वांटिटी का पता लगाया जा चुका है। सिंपल देखिए कह रहा है कि ऐसा संसाधन जिनका सर्वेक्षणों उपरांत माने सर्वेक्षण के बाद सर्वेक्षणों उपरांत जो है गुणवत्ता और मात्रा का पता लगाया जा चुका है, लेकिन कह रहा है कि तकनीक अभी तक वैसा नहीं आया है जिससे इसका इस्तेमाल किया जा सके। तकनीक के आने पर जो है इसे इस्तेमाल में लाया जाएगा। ऐसे संसाधन को क्या कहते हैं? तो विकसित संसाधन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या कर रहा है कि भंडार संसाधन। करके ऐसा संसाधन, ठीक है, ऐसा संसाधन जो हमारे पर्यावरण में मौजूद है लेकिन तकनीकी के अभाव में, ठीक है, तकनीकी के अभाव में मतलब कहा जाए कि वैसी मशीनें नहीं बनी हुई है, ठीक है, तकनीकी के अभाव में इसका इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। ठीक है, तो जैसे कि कहा जाए कि हमको पता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से जो है जल बना सकते हैं। आपको पता है कि हाइड्रोजन के जो है 2 अणु H2O, हाँ, हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन के 1 अणु से जो है जल बनाया जा सकता है, पानी बनाया जा सकता है, लेकिन अभी तक जो है ऐसा मशीन नहीं बना है जो हवा और जो है हाइड्रोजन को मिला के पानी बना सके, लेकिन भविष्य में जो है ऐसा हो सकता है। तीसरा क्या है? तो संचित कोष संसाधन। यानी कि ये भंडार संसाधन और संचित कोष संसाधन एक ही होता है। कहने का मतलब ऐसा संसाधन जिसका जो है हमारे पर्यावरण में जो मौजूद है लेकिन तकनीक के अभाव में जिसका इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है उसे क्या कहते हैं? तो संचित कोष संसाधन भी कहते हैं। यानी कि संचित कोष में करें कि भविष्य में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, अभी नहीं किया जा रहा है। क्या है? तो मशीनें वैसी नहीं है, तकनीक वैसा नहीं बना है अभी तक कि इसका इस्तेमाल किया जा सके। तो ध्यान रखिएगा कि भंडारण संसाधन और संचित कोष संसाधन दोनों क्या होता है? तो एक ही होता है। चलिए आगे जो है अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे आगे जो है आप लोग को और अच्छा से जो है पढ़ाया जाएगा।